Good morning, students. How are you all? I hope you all must be fit and fine at home. Children, today we will start our next chapter, that is chapter 5, Introduction to Euclid's Geometry. I want to tell you that in Unit 1, chapter 4 is not there, only chapter 1, 2, 3 and 5. These 4 chapters are in first unit. So that's why after chapter 3 we are starting chapter 5. So chapter 5 is Introduction to Euclid's Geometry. So children, Euclid was a Greek mathematician who thought about some definitions, axioms and postulates related to geometry. So Euclid's definitions are related to 3 things. First is point, then a line and then a plane. यूक्लिड ने इन 3 चीज़ों की डेफिनेशन दी, पॉइंट्स की, लाइन की और एक प्लेन की. यूक्लिड ने बताया कि पॉइंट को मिलाकर के लाइन बनती है और लाइंस को मिलाकर के एक प्लेन बनता है. चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको कि यूक्लिड ने कैसे समझाया इन पॉइंट्स को. सो यूक्लिड्स डेफिनेशंस में फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट. डेफिनेशन है पॉइंट की. अकॉर्डिंग टू दिस, a point is a fine dot made by a sharp pencil on a plane of paper. अगर हम बिल्कुल बारीक शार्प करके पेंसिल से एक सिंपल डॉट लगा दें जिसकी कोई डायमेंशन ना हो, जो कोई स्पेस कवर ना कर रही हो, कोई भी पार्ट पेपर का कवर ना कर रही हो, दैट इज कॉल्ड अ डॉट. सिंपल एक डॉट. सो अ पॉइंट हैज नो पार्ट as well as a point has no dimensions. यानी पॉइंट कोई भी पार्ट पेपर का ऑक्यूपाई नहीं करता और पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेड्थ नहीं होती, कोई रेडियस नहीं होती. गॉट इट? सो पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस थिंग. कि पॉइंट इज अ फाइन डॉट विच हैज नो डायमेंशंस. गॉट इट? नेक्स्ट डेफिनेशन गिवन बाय यूक्लिड वॉज ऑफ लाइन. यूक्लिड सेड दैट अगर हम पॉइंट्स को ज्वाइन करें, बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स लें और उन सबको ज्वाइन करें तो हमें एक लाइन मिलती है. तो यूक्लिड ने लाइन को किस तरह से डिफाइन किया कि अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ. यहाँ पर ब्रेथलेस मीन्स एक ऐसी लाइन से है जिसकी विड्थ नेग्लिजिबल है, जिसकी विड्थ कुछ भी नहीं है. जैसे अगर मैं इस पेपर की ही लाइंस की बात करूं, यू कैन सी कि पेपर पर ये देखिए ऐसे लाइन बनी हुई है. तो अगर आपसे कहा जाए कि आप इस लाइन की विड्थ मेजर करो तो क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते ना. सो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू यूक्लिड अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ. दैट मीन्स कि लाइन में सिर्फ एक डायमेंशन होती है एंड दैट इज कॉल्ड लेंथ. पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती और लाइन की एक डायमेंशन होती है विच इज कॉल्ड इट्स लेंथ. और लाइन किससे मिलकर बनती है? इनफाइनाइटली सो मैनी पॉइंट्स को अगर हम पास पास रख दें तो उनको इवेंटली अगर हम ज्वाइन करें सो दैट दे लाई इन अ सेम लाइन, दैट इज कॉल्ड अ लाइन. गॉट इट? अब देखिए यूक्लिड ने अगला जो डेफिनेशन दी, नेक्स्ट डेफिनेशन उसने क्या दी कि इफ अ लाइन हैज एंड्स. यूक्लिड ने कहा कि अगर लाइन के एंड पॉइंट्स हैं तो तब उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं. अदरवाइज लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता क्योंकि अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स विच लाई ऑन इट and it has no end points. but अगर किसी लाइन के एंड पॉइंट्स हैं तब उस कंडीशन में हम उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं. एंड लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. गॉट इट? कि इफ अ लाइन एंड्स its ends are points and this is if a line ends it has 2 end points and in this condition it is a part of line which is known as line segment. इसका मतलब लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स कितने होते हैं? 2.
लाइन में एंड पॉइंट्स कितने होते हैं? नो वन, लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, और लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, अब देखिए एक यहां पर छोटा सा कंफ्यूजन है। एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पॉइंट्स लाई ऑन लाइन सेगमेंट। तो अगर किसी लाइन सेगमेंट पर नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ रहे हैं, दैट मीन्स अगर किसी लाइन सेगमेंट पर सिर्फ पॉइंट्स पूछ रहे हैं, एंड पॉइंट्स नहीं पूछ रहे, देन आंसर विल बी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। लाइन पर भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं और लाइन सेगमेंट पर भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। अगर हम एंड पॉइंट्स की बात करें तो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता और लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। आई होप नाउ इट इज क्लियर, गॉट इट? सो नेक्स्ट इज, so that means कि a straight line as well as a line segment has infinitely many points. But if we talk about their end points, I must say that a line has no end point, whereas a line segment has 2 end points. Got it, children? Next is surface. Surface क्या होता है? So Euclid said that a surface is that which has 2 dimensions called length and breadth. यूक्लिड ने ये कहा था कि सरफेस वो है जिसकी 2 डायमेंशंस होती हैं, एक को हम बोलते हैं लेंथ और एक को हम बोलते हैं ब्रेड्थ। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। इसी के अकॉर्डिंग यूक्लिड ने ये बताया कि जैसे अगर एक सरफेस की 2 डायमेंशंस हैं, वन इज लेंथ एंड अदर इज ब्रेड्थ, दैट मीन्स कि उसकी जो एजेस होंगी दैट विल बी लाइंस। चलिए देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये प्लेन ऑफ पेपर है, गॉट इट? और इस प्लेन ऑफ पेपर में 2 डायमेंशंस हैं, दिस इज इट्स लेंथ एंड दिस इज इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, तो इसकी जो एजेस हैं, सी दिस एज एंड दिस एज, व्हाट इज द शेप ऑफ दीज एजेस? ऑफ कोर्स लाइंस। और इसी तरीके से ये देखिए, अगर हम कई सारे इस तरह से, मैं पेन का एग्जांपल लेकर बता रही हूँ, अगर मैं इस तरह से कई सारे इनफाइनाइटली मैनी पेन्स को पास मिला करके रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक प्लेन सरफेस मिलेगा। आपने देखा होगा कि अगर हम जैसे आइसक्रीम स्टिक्स हैं या स्ट्रॉज हैं, सपोज हम स्ट्रॉज का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कई सारे इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रॉज ले लें और उन स्ट्रॉज को हम एक दूसरे से सटा के बिल्कुल मिला करके इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रॉज एक के बाद एक रखते चले जाएं, तो हमें देखने में वो क्या चीज़ दिखाई देगी? हमें वो एक सरफेस दिखाई देगा। तो यूक्लिड ने यही कहा था कि जो सरफेस होता है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स eventually which are placed parallel to each other and very close to each other. कि a plane is a surface on which infinitely many parallel lines are put very close to each other. Got it? तो इस तरह से यूक्लिड्स ने 3 चीज़ों की हमें डेफिनेशन दी, एक पॉइंट की, एक लाइन की और एक प्लेन की। आई होप आपको ये सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। सो कंक्लूजन इज 2-3 पॉइंट्स का कंक्लूजन है जिसके बेस पर MCQs या फिलअप्स आते हैं। सो इन्हें आपने ध्यान से पढ़ना है। लाइक अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन, अ लाइन हैज ओनली 1 डायमेंशन, व्हाट इज इट? इट इज लेंथ। अ प्लेन हैज 2 डायमेंशंस, लेंथ एंड breadth. ठीक है? And how many points are there on a line? Infinitely many. How many points lie on a line segment? Infinitely many. But if we talk about end points, so how many end points does a line have? No end point. And how many end points does a line segment has? Then it has 2 end points. Got it, children? अब इसके बाद हम आपको बताएंगे about Euclid's postulates of geometry. Got it?